सुख और दुख जिंदगी के अहम अंग हैं। जाने कब सुख हटे दुख का हो आगमन। सुख का उपभोग संयोग से हो गया तो दुख का उपभोग कर लो जब उजड़े चमन। दोनों को भोगने में उजर मत करो। हर परीक्षा भी ले तो गवारा नहीं। नेक ईमान सच्चाई जिसके नहीं तो दीन और दुनिया में उसका गुजारा नहीं। बड़ी हृदय स्पर्शी मार्मिक एवं धार्मिक कथा आप सुनने जा रहे हैं। लव कुश चरित्र ध्यान देंगे। कवि जी एक तर्ज दिए और तर्ज के बोल हैं, आपके सवालों में कहना है कि पर्वतों के साये में शाम का बसेरा है। ओरिजिनल है, कहना है यहां पर आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं। 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 जिंदगी की राहों में जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में। ध्यान दीजिएगा आप सब, पूरे परिवार के साथ बैठकर सुनने लायक कथा है। बातों से पैनी कोई भी छुरी नहीं होती। इंसान की हविश कभी पूरी नहीं होती। श्री राम अयोध्या में रहते जीत के लंका। बजने लगा अवध में विश्व विजयी का डंका। दुनिया में जय के हेतु एक सपना सजाए। श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ रचाए। दुनिया के सभी राजा महाराजा बुलाए। कुछ ऐसे भी राजा थे न जो यज्ञ में आए। योगी यति ऋषि मुनि हैं सब आज पधारे। फिर आकर विश्वामित्र ने यूं बैन उचारे। बोले फिर विश्वामित्र जी की अश्व को लावो। अभिषेक उसका करके उसे खूब सजाओ। 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 कहने की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम अश्वमेध यज्ञ की रचना किए हैं। तमाम राजा महाराजा एकत्रित हैं। विश्वामित्र जी आए और आदेश दिए कि श्यामकरण घोड़ा लाया जाए। लक्ष्मण जी के द्वारा अश्वशाला से श्यामकरण घोड़ा आया। आज तमाम अयोध्या में खुशी छाई है। राम अश्वमेध यज्ञ की रचना किए हैं। कहना है यहां पर, अश्व को सजा करके मंडप में जब लाए हैं। विश्व विजयी बनने का
राम जी के ख्वाब भी हैं विश्व विजयी बनने का। राम जी के ख्वाब भी हैं विश्व विजयी बनने का। राम जी के ख्वाब भी हैं विश्व विजयी बनने का। राम जी के ख्वाब भी हैं विश्व विजयी बनने का। राम जी के ख्वाब भी हैं विश्व विजयी बनने का। राम जी के ख्वाब भी हैं विश्व विजयी बनने का। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी घोड़े को छोड़ रहे हैं। शत्रुघ्न जी को बुलाए कि आपकी अध्यक्षता में घोड़ा छूट रहा है, देखभाल आपके जिम्मे पर है। शत्रुघ्न आज्ञा सिरोधारी की और राम एक बड़ा गर्वीला जोशीला चुनौतीपूर्ण पत्र लिखकर घोड़े के मस्तक पर बांध दिए, जो बड़ा ही गर्वीला और जोशीला है, चुनौतीपूर्ण है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में चौपाई के भाव में देते हैं। ओ एक कबीर कौशलपुर माही, हरिदल दलन सुरेश सकाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जही बल होई गहाई सबाजी, देहु दंड बन जाहु की भाजी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ लिखी बांधऊ है शीश समारी, यह सुनी बचन चले मुनि चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भार्गव आदि सकल मुनि संगा, चले जहाँ रघुवंश पतंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़ा गर्वीला जोशीला पत्र लिख दिए कि जो बहादुर हो घोड़े को पकड़े और राम से जंग करे। चुनौतीपूर्ण पत्र लिखकर बांध दिए। शत्रुघ्न जी भैया की आज्ञा का पालन के लिए और तमाम सेना के साथ, तमाम फौज के साथ शत्रुघ्न रवाना हो गए और जा रहे हैं। घोड़ा श्यामकरण आगे आगे जा रहा है। कितना खूबसूरत घोड़ा है। राम जी हवन कुंड के सामने बैठे हैं कि मेरा अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। घोड़ा चला जा रहा है। आए दिन किसी बहादुर की पकड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। बड़े बड़े बहादुर पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता। 12 महीने के दिन गुजर गया, कोई पकड़ने का प्रयास नहीं किया और इसी के बीच जो भी पकड़ा वो शत्रुघ्न के द्वारा मारा गया। शत्रुघ्न की जंग यहां तक कि लवणासुर कैटभ ऐसे बहादुरों से हुई और शत्रुघ्न सबको मारकर गिरा दिए, एकदम गिरा दिए। और कहां पहुंचते हैं, कवि ने भाव दिया चौपाई में। ओ वाल्मीकि कथल सैन्य समेता, कानन घन में कृपा निकेता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सिय सुत युग
दूर से देख रहे हैं। लव कुश आश्रम से कुछ दूर पर एक बगीचे में अपने तमाम सहपाठियों के साथ खेल रहे हैं और खेल रहे हैं। श्याम करण घोड़ा दौड़ता हुआ आगे आया। लव जी आगे हैं, देखिए कि घोड़ा बड़ा सुंदर है। और कुछ से कहते हैं कि ये भैया भैया क्या बात है? कहा घोड़ा बड़ा सुंदर है भैया, ये बहुत अच्छा घोड़ा है। कहा हाँ घोड़ा तो अच्छा है, और जरा देखो तो। और देख रहे हैं दोनों बच्चे एकदम खुश हैं, तमाम बच्चे खुश हैं। कभी को टेरी के भाव देना पड़ा। अरे मतवाले दूनऊ जंगी जोगिया, लव कुश दोनों लाल सीता के भोले भाले। मतवाले दूनऊ जंगी जोगिया, दोनों लाल सीता के भोले भाले, मतवाले दूनों जंगी जोगिया। दोनों लाल सीता के भोले भाले, मतवाले दूनों जंगी जोगिया। जंगी जोगिया रे लो जंगी, मतवाले दूनों जंगी जोगिया। दोनों लाल सीता के भोले भाले, मतवाले दूनों जंगी जोगिया। दोनों लाल सीता के भोले भाले, मतवाले दूनों जंगी जोगिया। अरे आ गया घोड़ा सामने और खड़ा हुआ है। लव देख रहे हैं और कुछ से कहते हैं कि भैया एकरे माथे पे एक पत्र लिखल बा, कहीं का बात है? जरा पढ़ो तो। और जब पढ़े उसमें लिखा गया है कि जही बल होय, जही बल होय कहे सो बाजी, देहु दंड बन जाहु की भाजी। सही मुन्ना, जो बहादुर हो राम के घोड़े को पकड़े और राम से युद्ध करे, अन्यथा मुझे दंड दे कर दे और वन को भाग जाए। कहा भैया ये चुनौतीपूर्ण बात में लिखी है। कहा तो कहा कुछ आदेश दिए कि बांध दे घोड़ा, बांध दो घोड़ा पेड़ में। और घोड़ा पेड़ में बांध दिया गया। घोड़ा पेड़ में बांध दिया गया। तमाम बच्चे देखकर हंस रहे हैं। शत्रुघ्न जी पेड़ की छांव में आराम कर रहे हैं। तमाम सेना आगे कहती है कि ये बच्चे, ए साधु के बच्चे, घोड़ा छोड़ दो। कहा घोड़ा नहीं छूटेगा, घोड़ा नहीं छूटेगा। कहा क्यों? कहा आप कौन हैं? कहा हम राम के सिपाही हैं। कहा राम को भेजो। कहा राम को भेजें? कहा राम को भेजो। लिखा गया है कि जही बल होई कहे सो बाजी, देहु दंड बन जाओ की भाजी। लेकिन सेना सेना होती है, युद्ध के लिए सब आतुर हो गए और लव कुश भयंकर युद्ध किए, भयंकर युद्ध किए। तमाम सेना को मूर्छित कर दिए। दो सिपाही भागकर पहुंचते हैं शत्रुघ्न के पास। शत्रुघ्न के पास पहुंचकर कहते हैं महाराज फिर क्या बात है, तुम लोग बहुत घबराए हुए हो। कहा हाँ तर्ज अच्छी है। और तर्ज है कि अरे गली गली नचिया देखवल सरे, अरे गली गली नचिया देखवल सरे, नैनीताल का नटिनिया। गली गली नचिया देखवल सरे, नैनीताल के नटिनिया। गली गली नचिया देखवल सरे, नैनीताल के नटिनिया। यह भाव दिया है। लेकिन कहना है बाबूजी यहाँ पर सिपाही शत्रुघ्न से कह रहे हैं कि पेड़ावा में, हाँ 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 पेड़ावा में, पेड़ावा में घोड़ावा बंधावल न हो दुर्टी नान जोगिया। पेड़ावा में घोड़ावा बंधावल न हो दुर्टी नान जोगिया। पेड़ावा में घोड़ावा बंधावल न हो दुर्टी नान जोगिया। हाँ दुर्टी नान जोगिया, दुर्टी नान जोगिया, दुर्टी नान जोगिया। सेना सब मार के गिरावल न है दुर्टी नान जोगिया। सेना सब मार के गिरावल न हो दुर्टी नान जोगिया। सेना सब मार के गिरावल न हो दुर्टी नान जोगिया। शत्रुघ्न सुन रहे हैं कि क्या कह रहे हो। कहा हम ठीक कहते महाराज। अरे गेरुआ बसन तन हाथे धनु बनावा, गेरुआ बसन तन हाथे धनु बनावा। गेरुआ बसन तन हाथे धनु बनावा। धीर रणधीर है उमरी वाले पनवा। धीर रणधीर है उमर वाले पनवा। धीर रणधीर है उमर वाले पनवा। अरे गिने गिन के यही हो गिने गिन के, अरे गिन गिनी बनावा चलवल न हो दुनो नान जोगिया। गिन गिन बनावा चलवल न हो दुर्टी नान जोगिया। गिन गिन बनावा चलवल न हो दुर्टी नान जोगिया। नान जोगिया दुर्टी नान जोगिया, दुर्टी नान जोगिया। गिन गिन बनावा चलवल न हो दुर्टी नान जोगिया। सेनावा में
सिपाही बात जब कहे, शत्रुघ्न जी क्रोध में रवाना हो गए। अरे एकदम क्रोध में रवाना हो गए कि कौन ऐसा बहादुर जन्मा है जो घोड़ा पकड़ा है, कौन ऐसा बहादुर पैदा हुआ है जो घोड़ा पकड़ा है। और बाबूजी जब रथ समेत आते हैं, कहा घोड़ा छोड़ दो, ए बच्चे घोड़ा छोड़ दो। कहा श्रीमान जी आपका परिचय। कहा मैं राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं। कहा तो अपने बड़का भैया के भेजा। कहा रे कहां लिखा गया है कि वो राम से युद्ध करे, जो बहादुर हो घोड़ा पकड़े। तो हम घोड़ा पकड़े हैं, राम से युद्ध होगी, आप जाएं श्रीमान जी। कहा घोड़ा छोड़ दो, बच्चे हो मारे जाओगे। तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे शत्रुघ्न का बात सुन के हंसाई दुनो भैया, शत्रुघ्न का बात सुन के हंसाई दुनो भैया, शत्रुघ्न का बात सुन के हंसाई दुनो भैया। अरे भीख जिनी मांगा हमसे करा हो लड़ैया, भीख जन मांगा हमसे करा हो लड़ैया, भीख जन मांगा हमसे करा हो लड़ैया। अरे बहादुर बनते हो तो लड़ाई करो, बहादुर कभी भीख नहीं मांगते, युद्ध करते हैं। कहा भीख जिनी मांगा हमसे करा हो लड़ैया, भीख जन मांगा हमसे करा हो लड़ैया, भीख जन मांगा हमसे करा हो लड़ैया। मैया मोरी हाँ मोरी मैया हो, अरे मैया मोरी दूधवा पियवलिनी हो दुयो नाना जोगिया, मैया मोरा दूधवा पियावाली न हो दुनो नाना जोगिया, मैया मोरा दूधवा पियावाली न हो दुनो नाना जोगिया। नाना जोगिया दुनो नाना जोगिया, दुनो नाना जोगिया, मैया मोरा दूधवा पियावाली न हो दुनो नाना जोगिया, मैया मोरा दूधवा पियावाली न हो दुनो नाना जोगिया। अरे घोड़ा छुड़ाने आए हो, माँ दूध पिलाया है तो उठो धनुष बाण और हमसे युद्ध करो। शत्रुघ्न जी क्रोध में आ गए कि ये बच्चे छोटे साधु के बच्चे मुझे ललकार रहे हैं, धिक्कार है शत्रुघ्न तुम्हें, धिक्कार है। अपने आप को धिक्कार के बाबूजी धनुष बाण उठा लिया कि तैयार हो जाओ। बच्चों के ऊपर घमासान घनघोर युद्ध बाग गए शत्रुघ्न हारी। अरे घायल हो के गिरे धरनी पर, अरे हंसले लाल हजारी हो मतवाले दूनों जंगी जोगिया, अरे हमारा महतारी बड़े नाज से पाले मतवाले दूनों जंगी जोगिया। महतारी बाबा नाच से पाले मतवाले जोगिया, हमारा महतारी बाबा नाच से पाले मतवाले दूनो जंगी जोगिया। ओ जंगी जोगिया, वो जंगी मतवाले दूनो जंगी जोगिया, हमारा महतारी बाबा नाच से पाले मतवाले दूनो जंगी जोगिया। लबू दोनों लाठी काटे बोले वाले मतवाले दूनो जंगी जोगिया। अरे गजब हो गया। यही कहना है बाबूजी। शत्रुघ्न जी पराजित हो गए, मूर्छित होकर गिर गए, और जब गिर गए तो दूसरे सिपाही भागकर अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं। तमाम सेना मूर्छित पड़ी है, तमाम सेना मूर्छित है। दूसरे सिपाही अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हवन कुंड के सामने पहुंचे हैं। पुरोहित जी तमाम लोग सभासद सब बैठे हैं और यही सोच रहे हैं कि हमारा अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। तब तक सिपाही कहते हैं प्रणाम महाराज, महाराज की जय हो, क्या बात है, तुम लोग बहुत घबराए हो। कहा महाराज जी इतना दिन तो हुआ, बड़े बड़े बहादुर घोड़ा पकड़े, लेकिन शत्रुघ्न जी सबको मार के गिरा दिए। लेकिन वाल्मीकि कुटिया के सामने हम लोग पहुंचे हैं और घोड़ा वहां पर दो बच्चे बांध लिए और घोड़ा छोड़ते नहीं। तमाम युद्ध हुआ महाराज, शत्रुघ्न जी मूर्छित होकर गिरे हैं। कहा हमारे भैया शत्रुघ्न मूर्छित होकर गिरे हैं, शत्रुओं का विनाश करने के ही लिए उनका जन्म हुआ है और शत्रुघ्न धराशायी कहें। हाँ। कहा तो फिर एक बात है। कहा कहें, चौपाई में भाव मिलता है, लक्ष्मण के संग जाऊ तुम भाई, मुनि बालक बांधऊ बरियाई, मारे उजनिया ने पुरमाही, और शिशुत बधन उचित नहीं काही। आदेश दिए राम जी, लक्ष्मण जाओ, याद रहे कि बच्चे मारे न जाएं, ऋषि के बच्चों को मारना उचित नहीं है।
लक्ष्मण जी चलते हैं तमाम सेना के साथ, और जब स्थल पर पहुंचते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि कहाँ घोड़ा बंधा हुआ है? घोड़ा बंधा हुआ है। और देखे लक्ष्मण जी पहुंचकर कहते हैं लव कुश है। तमाम बच्चे खड़े हैं, जो कि आप बाना में कितना सुंदर लग रहे हैं, श्याम सलोनी जोड़ी अजीब सी लग रही है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, कहा घोड़ा बांधा है आप लोगों ने? कहा घोड़ा छोड़ दो। कहा आपका परिचय? कहा मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूं। कहा कि घोड़ा नहीं छूटेगा। कहा क्यों? कहा अपने बड़का भैया का भेजा। कहे बड़का भैया? लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के गुस्सा लग गया। राम जी कहे कि मारना नहीं, लेकिन यहां पर कहते हैं कि जान से मारूंगा, अरे जान से मारूंगा। कहे सुमित्रा नंदन ले धनुबान, जान से मारूंगा। कहे सुमित्रा नंदन ले धनुबान, जान से मारूंगा। कहे सुमित्रा नंदन ले धनुबान, जान से मारूंगा। जान से मारूंगा, जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। कहे सुमित्रा नंदन ले धनुबान, जान से मारूंगा। कहे सुमित्रा नंदन ले धनुबान, जान से मारूंगा। क्या कहते हैं कि जान बचाकर भागा बचवा या भाई उमर लड़कैया। अरे लक्ष्मण जी ललकार कर कहते हैं कि भाग जाओ, लेकिन बच्चे हैं कि हंस रहे हैं लक्ष्मण की बात सुनकर। कहा जान बचाकर भागा बचवा या भाई उमर लड़कैया। अरे दोनों वीर बालक हंस बोले, जिन बोला जबरैया। जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। दशा भाई कहीं देखा जा श्रीमान, जान से मारूंगा। दशा भाई का देखा जा श्रीमान, जान से मारूंगा। दशा भाई का देखा जा श्रीमान, जान से मारूंगा। प्रयागराज जान से मारूंगा, जान से मारूंगा, जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। दशा भाई का देखा जा श्रीमान, जान से मारूंगा। दशा भाई का देखा जा श्रीमान, जान से मारूंगा। ए श्रीमान जी अपने भैया का दशा देख ले, तुम्हारे भैया गिरे हैं। अरे शत्रुघ्न को देखकर लक्ष्मण को और क्रोध सवार हो गया कि मैं मार डालूंगा। कहा कोई परवाह नहीं है, बहादुर हो, चलो हनुमान। और कुछ खड़े होकर कहते हैं, लव कहते हैं कि भैया छुटके का लड़ाई छुटके से ना हो जाए। लेकिन ना भैया, हमारे भैया घोड़ा देखें, लड़े बदे हम काफी है भैया, चिंता करने की बात नहीं भैया, तू खड़ा रहा बस। और कुछ जी ललकार कर कहते हैं कि हमसे करा लड़ाई डटके कभू न छोड़ा घोड़ा। ए लक्ष्मण महाराज, हमसे करा लड़ाई डटके कभू न छोड़ा घोड़ा। वाल्मीकि का ब्रह्मास्त्र तब कुछ ने दर्शन छोड़ा। जान से मारूंगा। अरे लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे उतान, जान से मारूंगा। बच्चे कमाल कर गए, मार के एकदम मूर्छित कर दिए। आज लक्ष्मण जी धराशायी हो गए। तमाम सेना चकित रह गई कि ये कितने बहादुर बच्चे हैं। और उसी वक्त सिपाही भागकर, ठीक उसी समय सिपाही भागत पहुंचते हैं अयोध्यापुरी में। राम जी बैठे हैं। महाराज की जय हो, क्या बात है महाराज जी? वो घोड़ा पकड़ा गया है। कहा वो तो हम जानते हैं। तो लक्ष्मण जी गए हैं। कहा लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, एकदम मूर्छित पड़े हैं, तमाम सेना मारी गई। महाराज हम आपके पास सूचना देने के लिए आए हैं। कहा भाई भरत जी को इशारा दिए कि भैया आप जाकर जरा देखें। कहा भाई हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। कहा फिर? कहा तमाम हमें सेना दीजिए, तमाम ये पूरी बानरी सेना हमें दीजिए। पूरी बानरी सेना उन्हें मिलती है। और आज बड़े गर्व के साथ भरत जी भाई का चरण स्पर्श करके वाल्मीकि कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। और आए जब पहुंचे वहां पर, तो बजरंगबली से कहते हैं कि महावीर आप महान हैं। कहा दोनों बच्चों को पकड़कर यहां लाएं। तमाम सेना रोक दी गई। भरत जी पेड़ की छांव में रथ पर बैठे हैं और बजरंगबली गदा लेकर जय श्री राम का नारा लगाकर पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो बच्चे देख रहे हैं और लोग कहते हैं हे भैया, अरे ये मुटका बंदर।
बड़ा अच्छा बंदर है भैया, बड़ा अच्छा बंदर है भैया। हाँ हाँ, तमाम लड़के हंसने लगे। कहा नगदबा, अरे नगदबा ये है मोटकई बनरवा नगदबा। हनुमान जी जब देखे लव कुश को तो देखकर एकदम चकित रह गए कि अरे ये तो जैसे राम लक्ष्मण, इसलिए कि बाल्यावस्था भी बजरंग बली रामचंद्र लक्ष्मण जी की देखे हैं। बड़ा अचंभों में फंस गए और हनुमान जी कहते हैं कि अरे ये बच्चे कहे हैं? कहे कि घोड़ा आप लोगों ने पकड़ा है। कहा हाँ। कहा क्या नाम है? बंदर तुम घोड़ा चुराने आए हो? आ जाओ, आओ मेरे पास आओ। हाँ नहीं, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। कहा आओ, तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे? कहा मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, तुम हो कौन और क्या कहते हैं? बजरंग बली गदा नीचे रखकर आज बोलते हैं कि तोहरे माता पिता के धन्यवाद है, 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 तोहरे माता पिता के धन्यवाद है। जाबू लौटी घर, हनुमान जी कह रहे हैं, जाबू लौटी घर तुम दोनों भाई, कांची उमरिया में करा जन लड़ाई, कांची उमरिया में करा जन लड़ाई, कांची उमरिया में करा जन लड़ाई। दूनों लड़कन से हमारी फरियाद है, 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 तोहरे माता पिता के धन्यवाद है, तोहरे माता पिता के धन्यवाद है। यमुना सुना लव कुश को देख के जोगिया बाना में छोटी छोटी धनुई लेके दोनों लड़कियां हंस रहे हैं। बड़ा अच्छा मुर्गा बंदर है। कहा थी तोहरे जन्म से तारा परिवार हो, जकरी कोखिया में लिहाय अवतार हो, जकरी कोखिया में लिहाय अवतार हो, जकरी कोखिया में लिहाय अवतार हो। भाग्यवान जकरा ऐसन औलाद है, भाग्यवान जकरा ऐसन औलाद है, भाग्यवान जकरा ऐसन औलाद है। तोहरे माता पिता के धन्यवाद है, भाग्यवान जकरा ऐसन औलाद है, तोहरे माता पिता के धन्यवाद 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 है। हाँ ध्यान दें आप सब। हनुमान जी की बात सुनकर लव कुश दोनों बहादुर सोचने लगे। कहा वीर आपका परिचय? कहा मुझे हनुमान कहते हैं। कहा ओ आप हनुमान हैं? हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे गुरुजी ने सब बताया है। वाल्मीकि जी सारी बात बता के रखे हैं और एक ही बात छिपा के रखे हैं, छिपा दिए हैं जिसे लव और कुश नहीं जानते हैं।
हनुमान जी सर नीचे करके और गदा लेके चल दिए। लव देख रहे हैं, भैया भैया ये बंदर चला जा रहा है। कहा रे तू लड़ाई लड़ो, हम तुमको जान से नहीं मारेंगे। कहा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक रामदास हनुमान जी गदा लेकर चले गए कि छोटे छोटे बच्चों पर गदा कैसे हम चलाएं। हाँ, ये तो राम लक्ष्मण सरीखे हैं। हंसते हुए बजरंगबली जा रहे हैं और इतने में अंगद से मुलाकात हो गई। अंगद कहते हैं बजरंगबली खाली हाथ आप भरत जी की बात नहीं माने। कहा बड़ा बहादुर है तो ही जा और जाके पकड़ के लाओ। तो भरत जी कहते हैं कि सुनो हमारी बात। कहा बोलिए। कहा जामवंत कपिराज नील नल अंगद यरु हनुमान। अरे कहे भरत ए भक्त विभीषण, अरे हो भीषण मैदान हो मतवाले दूनऊ जंगी जोगिया। अरे मतवाले दूनऊ जंगी जोगिया। अरे जान पर खेल के दोनों पकड़ो वीर करा ले मतवाले दूनऊ जंगी जोगिया। बच्चे पकड़े जाएं, मारे न जाएं। तमाम सेना टूट पड़ी। अंगद जी बोले कि मैं स्वयं जाऊंगा। और अंगद जब सामने आते हैं, कहा घोड़ा छोड़ दो। कहा वीर तुम्हारा परिचय। कहा मैं राम के दल का सिपाही हूं, मेरा नाम अंगद है। कहा ओ अंगद आप हैं, बहुत बहादुर हैं आप तो। कहा हाँ, घोड़ा छोड़ दो वरना मारे जाओगे। बच्चे दोनों ललकार कर कहते हैं, कुछ खड़े हैं सामने और मुस्कुरा के क्या कहते हैं कि जतना बहादुर हया, अरे जतना बहादुर हया जानीला तोहरे माई का करनी बा। हमसे सुन ला। अंगद चकित हो गए कि हमारे परिवार का बात ये कैसे लड़का जानती भाई। लेकिन गुरु कृपा से वाल्मीकि जी सब कुछ बता के रखे हैं बच्चों को। कहा अंगद बाली बहादुर का बधन करवौला, माई का दूसरे के पल्ले पठौला। माई का दूसरे के पल्ले पठौला, माई के दूसरे के पल्ले पठौला। अरे दर दर के खा कछुना थानी ला तोहरे माई के करनी बा। थानी ला तोहरे माई का करनी बा। थानी ला तोहरे माई का करनी बा। थानी ला जगना बहादुर आया जानी, ओ जगना बहादुर आया जानी ला तोहरे माई का करनी बा। थानी ला तोहरे माई का करनी बा। थानी ला। अरे बंदर सुन हमारी बात। कहा लाज न लागे करे आया लड़ैया, लाज न लागल करे आया लड़ैया। सिरवा से आज हो सिरवा से सियारे कई आज बिरतैया। सिर से सियरवा देखावे बिरतैया। तोहरे माई का करनी बा। थानी ला माई का करनी बा। थानी ला तोहरे माई का करनी बा। थानी ला जगना बहादुर आया जानी, ओ
अरे जब ऐसी बात सुने अंगद तो पूरा टेम्पर अवे उतर गया अंगद का। अरे पूरा ताव एकदम बेकार हो गया कि अरे छोटे छोटे बच्चा हमारे महतारी बाप का बात कैसे जाना थी। लेकिन गुरु जी सब बताए हैं। कहा तू हमसे का लड़ बया। तमाम नल नील जामवंत अंगद एक साथ लड़ाई को उद्यत हुए, एक साथ लड़ाई को उद्यत हुए। कुछ कहते हैं लोग, कहें भैया, कहें हाँ, कहें कुछ हमरो हमों को बांध चलावे का मौका देना, कहें हमारे भैया खड़ा रहे, घोड़ा देखें लड़ाई के लिए कुछ काफी है भैया। कहें हाँ, कहें हाँ। तमाम बानरी सेना जब टूटी, उठाकर कुछ बाण मारे, उठाकर कुछ बाण मारे और सब जाके आकाश में पहुंचते हैं कि ये वाल्मीकि की कुटिया है, ये लंकापुरी नहीं है। याद रहे जब राम की दुहाई देते हैं, जब राम की दुहाई दिए तो लोग कहते भैया ये दुहाई दे रहे हैं किसी की, इनको नीचे उतार लो। और नीचे उतार कर कुछ तमाम बाणों से बेच दिए कि बंधे रहो यहीं पर, जितनी बहादुरी यहीं पर दिखाओ, यहीं पर बंधे रहो। और बांध दिए। जब बाबूजी भरत के पास सिपाही पूछते हैं कि तमाम सेना बंध गई महाराज, बाणों से बिधे हुए हैं। आज भरत जी पागल हो गए, भरत जी पागल हो गए, एकदम क्रोधावेश में रथ पर सवार हुए और सारथी को कहा कि ले चलो, ले चलो जहां पर बच्चे हैं। और वहां पर जब पहुंचते हैं, न सलाम, न दुआ, न प्रणाम, कुछ नहीं। देखें बच्चे भी देखते हैं। और भरत जी वहां पर पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, कहा घोड़ा छोड़ दो बच्चे, घोड़ा आपने पकड़ा है? कहा जी। कहा आपका परिचय? कहा मैं राम का छोटा भाई भरत हूं। कहा तो अपने बड़के भैया का भेजा। लोग कहते हैं कि भैया राम के कितना छोटा भाई हैं, ये बड़का का नंबर कब लगी? कुछ जी हंसने लगे कि ये भैया कौनो ऐसी बात ना है, आज आजा। कहा श्रीमान जी घोड़ा तो हमने पड़ा, आप छुड़ाने के लिए आए हैं, तो युद्ध तो राम से होना है। कहा राम का नाम मत लो, वो मेरे पूजनीय हैं, मेरे अग्रज हैं। कहा ठीक है, आप ठीक कहते हैं, तो फिर बहादुर हो तो धनुष बाण उठाओ, घोड़ा नहीं छूटेगा। अरे बाप रे, अब भाई लड़ाई जम के देखा, भाई लड़ाई जम के देखा, गिर गई ले बलधारी। अरे खींच के कुछ न देखो बबुआ, ऐसा बाण हो मारी की मत वाले दूनऊ जंगी जोगिया। अरे मत वाले दूनऊ जंगी जोगिया, दूनऊ लाल उछलते बोला कौन संभाले, मत वाले दूनऊ जंगी जोगिया। भरत जी गिर गए, लड़ाई हुई, भरत जैसे बहादुर को मूर्छित करके गिरा दिए कि पड़े रहो यहीं पर। मर्यादा पुरुषोत्तम के तीन भाई युद्ध स्थल में मूर्छित पड़े हैं। तमाम बांदरी सेना आज मूर्छित पड़ी है। बारे लवकुश कितना बड़ा कमाल किए बाबूजी। और दो सिपाही भागकर अयोध्यापुरी पहुंचते हैं। अयोध्या में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम हवन कुंड के सामने बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। और तब तक सिपाही कहते हैं महाराज की जय हो। क्या बात है? कहा भरत जी तमाम सेना समेत मूर्छित हो गए। तमाम बांदरी सेना जितने भी आप भेजे थे, हनुमान, नल, नील, अंगद, मयंत, सब बंधे पड़े हैं। कहा ओ सब बंधे पड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हवन सामग्री फेंक कर कि ये कैसे बच्चे हैं महाराज? ये दोनों लड़कियां जैसे आपका परछाई लगे महाराज, एकदम परछाई लगे महाराज। इतना सुंदर हैं कि क्या बताइए महाराज, देखते बना था। छोट छोट धनु लेके ऐसा खेल खेल में सबको मार के गिरा दिए महाराज। तो प्रभु जी बड़ा चकित हो गए और क्या कहते हैं कि चले सकोपी कृपाल उदारा, आए जहां प्रभु कटक संहारा। मुनि बालक बर देख सोहाए, अझट श्री राम निवारी बुलाए। बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम क्रोध में चले हैं, एकदम क्रोध में कि कैसे बच्चे हैं। आए जब रथ पर सवार हैं, बच्चों के साथ कुछ दूर पर रथ रोक दिए। रथ एक बगीचे में रोककर पैदल चलते हैं। साथियों से पूछते हैं कि घोड़ा कहाँ बंधा है? कहा घोड़ा सामने बंधा हुआ है महाराज, चलें आप। राम जब आए और वहां पर पहुंचते हैं
दोनों बच्चों को देखे, एक टक लगाकर देखते हैं। तो राम पैदल चले आ रहे हैं। तो जब आदर भाव से राम आ रहे हैं तो बच्चे भी लव और कुछ कहते हैं कि भैया 2 कदम चल के इनकर आगवानी कर लिया। कहीं ये बात कहें? हाँ, 2 कदम चल के बच्चे आगवानी करते हैं और क्या कहते हैं कि प्रणाम स्वीकार हो श्रीमान जी। कहते हैं आयुष्मान भव, विजयी भव। राम के मुख से अचानक निकल गया और बच्चों को देखकर क्या कहते हैं कि यहाँ आओ। कहा श्रीमान जी हम जानना चाहते हैं आप हैं कौन? कहा घोड़ा पकड़े हैं ना, आप लोग घोड़ा पकड़े हो? कहा हाँ। कहा बहुत बहादुर हो, यहाँ मेरे पास आओ। मैं राम हूँ, अयोध्या नरेश राजा राम हूँ। कहा आपने ये घोड़ा छुड़ा महाराज और ये चुनौतीपूर्ण पत्र? कहा हाँ हम ही ने लिखा है, जो कोई घोड़ा पकड़ेगा वो राम से युद्ध करेगा। तो कहा श्रीमान जी आप घोड़ा छुड़ाने आए हैं? कहा हाँ। कहा तो फिर उठाइए धनुष बाण। कहा इसके पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। कहा पूछिए श्रीमान जी। और राम आज भाव विभोर होकर बच्चों को एक टकी लगाकर देखते हैं। बाबूजी राम अपने ही बच्चों को देख रहे हैं और आज मंत्र मुग्ध हैं एकदम। क्या कहते हैं कि बेटे? कहा बोलिए श्रीमान जी। लव कुश से पूछें सब हाल, हे लाल कहाँ मकान बा? माता पिता का अपने नाम हो बतावा, कहाँ गाँव देश हुए हमें समझावा। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है माँ बाप का? लव कुश राम को देख रहे हैं, इसलिए जंग में तू कैला बड़ कमाल हो, जंग में तू कैला बड़ कमाल, हे लाल कहाँ मकान बा? बहादुर हो, वो माँ बाप धन्य हैं, वो माँ बाप धन्य हैं जिन्हें तुम्हें जाया है। बहुत खूबसूरत हो बच्चे, बहुत बहादुर हो। कहा श्रीमान जी आप लड़ाई लड़ने आए हैं, घोड़ा छुड़ाने आए हैं या मेरे खानदान का परिचय पूछने आए हैं? अगर आप बहादुर हैं तो धनुष बाण उठाएं। कहा ये बात नहीं है, इसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किसके बच्चे हो? कहा मेरे माँ बाप का नाम पूछकर श्रीमान जी आपने मेरे हृदय को द्रवित किया है, बहुत दुख दिया है श्रीमान जी आपने। आप घोड़ा छुड़ाने हैं, मेरे खानदान का परिचय पूछने वाले आप कौन होते हैं? लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो जवाब मेरे पास है। बच्चे क्या कहते हैं सुनिए श्रीमान जी। वाल्मीकि मुनि लव कुश को है पाला, जनक दुलारी सीता माता मोर कहाला। श्रीमान जी वाल्मीकि मुनि लव कुश को है पाला, जनक दुलारी सीता माता मोर कहाला। बहुत दुख उठाए हैं मेरी माँ ने श्रीमान जी। मैं उस माँ का बेटा हूँ जो बन बन भटकी है। मेरी माँ बहुत दुख उठाई है श्रीमान जी। मेरी माँ को जनक नंदिनी पूजनीय श्री सीता जी कहते हैं। श्रीमान जी मैं उस माँ का बेटा हूँ, हम दोनों भाई उसी गुलशन के फूल हैं। राम देख रहे हैं, कहा पिताजी के जानी ना हम हाल हो,
पिताजी के जानी ना हम हाल, हे लाल कहवा मकान बा। पिताजी के जानी ना हाल, हे लाल कहवा मकान बा। पिताजी के जानी ना हाल, हे लाल कहवा मकान बा। पिताजी के जानी ना हाल। बाबूजी, मैं अपने पिताजी के बारे में श्रीमान जी नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हम दोनों भाई को वाल्मीकि मुनि जी पाले हैं, बड़े दुलार प्यार से सब कुछ सिखाए हैं, बताए हैं, पढ़ाए हैं, और मेरी माँ बहुत दुलार करती है मुझे। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी का बेटा हूँ श्रीमान जी। सिया का नाम सुनत नैनों में भरा राम के पानी, हनुमान विभीषण से श्री राम जी तब बोले मधुबानी। राम बच्चों को देखते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं कि राम तुम्हें धिक्कार है। अयोध्या के राजा हो, तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं राम, लेकिन तुम कह नहीं सकते हो कि मेरे बच्चे हैं। बच्चे देख रहे हैं श्रीमान जी, आपके नेत्र सजल हो गए, आप रो रहे हैं श्रीमान जी, क्या बात है? पिताजी के बारे में तो मैं नहीं जानता श्रीमान जी, लेकिन मेरी माँ का नाम तो सीता है, आप रोने क्यों लगे? कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं। राम रोते हुए धनुष उठाए और एकदम शिथिल होकर मनमार की मर्यादा पुरुषोत्तम के नैनों से सावन बरस रहा है और लौट पड़े। हनुमान विभीषण से कहे कि जंग करो, बच्चों को पकड़ कर मेरे पास लाओ, याद रहे कि मेरे बच्चों को खरोच न लगे। कहा बच्चे कहाँ? ले आओ, बच्चे मारे न जाएं, बच्चों को सावधानी के साथ मेरे पास लाओ। और रथ के ऊपर राम जी चले गए। बाबूजी सिसक सिसक कर रोते हैं कि राम तुम्हें धिक्कार है, राम तुम्हें धिक्कार है, अयोध्या के राजा हो तुम। और राम जब रो रहे हैं यहाँ पर, आदेशानुसार विभीषण यहाँ पर टूट पड़े। विभीषण टूट पड़े और लड़ाई के मैदान में पापड़ का भाव देना पड़ा बाबूजी। अरे कहे विभीषण, आए सुना धन बनवा बीचे रनवा में। अरे कहे विभीषण लिए सुना धन बनवा बीचे रनवा में, और लौकुश दोनों वीर कहाँ ते चनवा बीचे रनवा में। कूद गए और बच्चे पूछते हैं, अरे बहादुर अपना परिचय दो। तुम्हारा परिचय कहा है वीर? कहा मुझे विभीषण कहते हैं। कहा लंकापति विभीषण? कहा कहो वाल्मीकि जी की बताई बात दोहरा दिए बच्चे की। सुनो बहादुर बनते हो? कहा दुष्ट विभीषण। अरे मूर्ख विभीषण, लाज लगे ना भाई का मरा बहुला हो। त्रिलोक विजय दशकंधर का वध तुमने करवाया है। मूर्ख विभीषण, लाज लगे ना भाई का मरा बहुला हो। अब भौजाई मंदोदरी का तू आपन नारी बनवला हो। अरे डूब भरा चुल्लू भर कदहू पानी तनवा बीच रनवा में। दुष्ट आज अन्यायी कर लड़नवा बीच रनवा में। तुम नीच, मूर्ख, दुष्ट मुझसे युद्ध करने आए हो? विभीषण मैं पूछता हूं कि भाभी का रिश्ता क्या होता है? भौजाई क्या होती है? कहा माँ के समान होती है। कहा तू अपने महतारी को बैठा लिया है? महतारी को बैठा लिया तो शर्म नहीं लगत? कहा विभीषण चकित हो गए कि ये बच्चे कैसे जानते हैं, ये छोटे छोटे लौकुश बच्चे कैसे जानते हैं मेरे भाई के बारे में, मेरे भाभी के बारे में। यही बात सोच ही रहे हैं और तब तक पूरा कपिदल टूट पड़ा। बाबूजी टूट पड़ा। कैसे होता है कि भाई लड़ाई जम के देखा। अरे भाई लड़ाई गिरे विभीषण, कपिदल सारा भागा हो। अल्लाह कुछ दोनों खड़े घेर के हनुमान का। मटका बंदर नहीं भागोगे, रोक के
हनुमान जी गदा लेके रुक गए। बाबूजी कैसे उनकर हिम्मत पड़े कि छोटी छोटी लड़कियां बुला रहे हैं और चला जाए। तमाम सेना भाग गई, लेकिन आज बजरंगबली खड़े हैं बाबूजी। अरे हनुमान का बादल ये बंधनवा बीच रनवा में, हनुमान का बादल ये बंधनवा बीच रनवा में, और बांध के देखा लई गे सिया समनवा बीच रनवा में। बांध दिए हनुमान को, भाग जाओगे हम खेलेंगे। और सीता जी के सामने लाते हैं बाबूजी। श्याम करण घोड़े को पकड़े हैं, राम रथ पर रो रहे हैं, और बच्चे दोनों घोड़ा को पकड़ लिए हैं और घोड़ा को पकड़े हैं। हनुमान जी को बांध के लव कहते हैं कि हम तो पे सवारी करब, खेल खेलब। हनुमान जी हंस रहे हैं कि कितनी देर तक इन बच्चों के पास हम रहें। बाबूजी बांध कर दोनों बच्चे वहां पहुंचते हैं मां के पास। जब आते हैं, माँ जी, बन देवी श्री सीता जी कुटिया से बाहर निकलती हैं। क्या बात है लो? कहा देखो माँ, देखो ये कौन आए हैं। अरे बाप रे, बांध कर झट हनुमान को देखो, कुटिया पर जब आए हैं, और पूजनीय माता सब सीता को झट बुलवाए हैं। मातारी आगे कहा थी कि बेटवा अरे ये का है, कहा माता ये देखा ना। अरे हनुमान जी गिर गए जाय चरणवा बीच रनवा में, हनुमान जी गिर गए जाय चरणवा बीच रनवा में, और जनक दुलारी गिर गई धरनवा बीच रनवा में। बजरंगबली को देख के मां हम श्याम करण घोड़ा पकड़े हैं, तमाम वीरों को मार के गिरा दिए। मां तमाम वीरों को मार के गिरा दिए। और क्या कहते हैं, कहा ये बात कहा। और उसी वक्त बाबूजी बजरंगबली को देखे हैं और क्या कहते हैं, सीता जी कह रही हैं कि बजरंगी आपका सीता मां के चरणों में बजरंगी का प्रणाम। अरे धन धन तेरा जायो बेटो मां, कियो बड़ा संग्राम। माँ ये आपके अपने बच्चे हैं? कहा हाँ। क्या बात है? कहा माँ रघुवंश का विनाश हो गया, रघुवंश का विनाश हो गया। कहा माँ अश्वमेध यज्ञ की रचना मर्यादा पुरुषोत्तम किए, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तमाम सेना युद्ध में मारी गई। माँ ये श्याम करण घोड़ा है। कहा ओह ये बात सीता जी मारना चाहती है बाबूजी कि कुछ, अरे इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला है। अरे उसी समय वाल्मीकि जी कुटिया पर हैं आए। अरे सीता जी रो रो के सब अरे सारी बात बताए हो, मतवाले दोनों जंगी जोगिया, अरे लव कुछ दोनों लाल रघुवंश नाश कर डाले। कहा ये तुम्हारे बेटे लव कुश मेरे अपने बेटे ये रघुवंश का विनाश कर दिए। वही वाल्मीकि माने नहीं सीता का कहना है भैया। ना मोरी बिटिया लव कुश बीरवा महान, बतिया बतावे लागे सेनुरा मिटलना बिटिया। पकड़ा के बाबा कैले प्रस्थान। लव कुछ कहते हैं बाबा चुनौती का सामना करना कोई गलत बात है कहना। कहें बाबा घोड़े के माथे पर लिखा हुआ था कि जो बहादुर हो घोड़ा को पकड़े और राम से युद्ध करे। तो घोड़ा को पकड़े बाबा, और अम्मा जी हम पे हाथ उठा दिए। बाबा जी माँ हमारे मारते हमारे बहादुरी की तारीफ न की है। कहा हमारे लव कुश बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं। रथिया पे राम रोवाई मुनि के नयनवाय भैया।
वाल्मीकि आई के तब बोलले बयान, राम राम कही के वाल्मीकि जी बोलवले, राम राम कही के वाल्मीकि जी बोलवले, उठा न खोला देखा अपन संतान। राम जब वाल्मीकि की आवाज सुने रस से कूद गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। कहा राम इन्हें जानते हो? कहा कि जी गुरु जी अच्छे ढंग से जानता हूँ। कहा लो कुछ अपने पिताजी के पाँव छुओ। कहा कहा यही राम तुम्हारे पिता हैं बेटे, पिता का पाँव छुओ। कहा बहुत दुख दिए हैं मेरी माँ को, मेरी माँ बन बन भटकी है श्रीमान जी। कहा मेरी आज्ञा है, लो कुछ जैसे मिलना चाहते हैं बाबूजी। राम जी छाती से लगा लिए बच्चों को, चूमने लगे बाबूजी। पिता पुत्र के मिलन पर देवता अमृत की वर्षा किए, तमाम मूर्छित सेना जग गई, तमाम मूर्छित सेना जगी। भरत शत्रुघ्न आज लक्ष्मण कि मेरे भतीजे हैं लवकुश, बड़ी खुशी छाई बाबूजी। और आ गए तमाम सामने, राम इशारा किए कि लक्ष्मण सीता को बुला के लाओ और अपने सतीत्व की परीक्षा दें, आज साबित करें। और सीता जी के मन में भी ये बात जगी है कि आज इस बात को सीता साबित कर देगी कि सीता सती है। और आती हैं बाबूजी सभा के अंदर तो क्या कहती हैं, जनक दुलारी को लक्ष्मण जी बुलवा लाए और जनक नंदिनी आई तमाम सभा के सामने। आज कह रही हैं अरे आकर सभा में चारों ओर खड़ी निहारी जानकी, अरे मैया मैया कह के धरनी के पुकारी जानकी। कह रही हैं कि अगर पतिव्रता हूं तो फाट जाए माता, अरे टूट जाए हमसे ही जगतिया के नाता। माँ मैं तुम्हारी बेटी हूं, दुनिया में कहलाने के लिए मैं जनक की बेटी कहलाई, वैदेही कहलाई, सीता कहलाई, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है माँ कि मैं धरती पुत्री हूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं। माँ तुम मुझे बुला लो, वरना दुनिया मुझे कलंकित कहेगी माँ कि पृथ्वी की बेटी सीता कलंकित रही। कहा सीता जी रो रही हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। आज सीता जी की पुकार पे बाबूजी, सीता की पुकार सुन के धरती फट गईली और फाट गईली धरती, पृथ्वी माता तब आईली। सीता ने साबित कर दिया कि सीता सती है। अयोध्यावासी कलंकित किए थे, फाट गईली धरती, पृथ्वी माता तब आईली। और माँ बुला रही है, आओ सीते। तमाम लोग देख रहे हैं, लव देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। वाल्मीकि जी खड़े हैं, आदि से अंत तक पूरी कथा जानने वाले ज्ञानी खड़े हैं और देखते हैं पृथ्वी माँ बुला रही हैं कि आओ सीते, आओ बेटी। सीता ने साबित कर दिया, हाथ जोड़कर अपने प्रभु को, अपने राम को प्रणाम किया। तमाम लोगों को प्रणाम करके सीता आज फाट गईली धरती, पृथ्वी माता तब आईली और सीता के सिंहासन पर बिठा के चली गईली धरती में समाई झट दुलारी जानकी, मैया मैया कह के धरनी के पुकारी जानकी। सीता जी पृथ्वी को की गोद में समा गई, चली गई बाबूजी। तमाम सब कुछ छोड़कर लौटकर अयोध्या वापस नहीं आई। कहना हुआ कि सीता जी दुल्हन बनकर जनकपुर से अयोध्या पहुंची और जब से अयोध्या में पहुंची तब से सुख नहीं पाई बाबूजी, नहीं सुख पाई। तो जब आदि शक्ति जगदम्बा को, सीता को अयोध्यावासी चैन से नहीं रहने दिए तो अयोध्या का चैन से कैसे रहेगी बाबूजी, जहां पर आदि शक्ति का अपमान है। और यहां पर लवकुश को प्रभु साथ लिए और अवधपुरी में आए। कविवर राम आधार कहे, स्वामी गीतानंद दर्शाए हो। मतवाले दूनव जंगी जोगिया, राम रूपी सागर में हैदर अली नहाले। मतवाले दूनव जंगी जोगिया,
बन के मोरे जीवन में आए बहार बन के।